श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए हमारी संस्कृति का जो गौरव था, कभी हमारे जीवन निर्माण की जो पद्धति थी गुरुकुल, आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा करें। गुरुकुल की क्या व्यवस्था है, शिक्षा की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। आज शिक्षा कहते हैं, जो जानकारी है, शिक्षा से ऊपर एक शब्द था विद्या। आज भी हम विद्यालय लिखते हैं, भले ही उसका अर्थ नहीं जानते हैं। तो गुरुकुल की व्यवस्था क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आइए। पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जीवन का जो निर्माण है, बच्चा मां बाप के साथ रहता है, उसका जो वातावरण होता है, जब वो विद्यालय जाता है तो घर का और समाज का जो वातावरण है वो राजसिक होता है या तामसिक होता है। और जिस वातावरण में रहेगा उससे बच्चा सीखेगा। घर में या परिवार में या समाज में कभी ऐसा हो नहीं सकता कि कहीं कलह न हो जाए, कहीं विवाद न हो जाए, या कोई श्रृंगारिक वातावरण न हो, वैभव ऐश्वर्य का वातावरण न हो। ये सारी चीजें बच्चे के कोमल मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। आज हम समझते हैं कि बच्चे को हमने श्रेष्ठ स्कूल में भेज दिया है, वहां से सब सीख लेगा। समाज बीच में नहीं है क्या, परिवार बीच में नहीं है क्या? बच्चा केवल स्कूल में सीखता है, बाकी नहीं सीखता। वो सब देखता है, शराब पीने वालों को भी देखता है, सारे अनर्गल। जब वो आता है तो ये भी सारी चीजें वो सीखता है। और अगर किसी को भी श्रेष्ठ मनुष्य बनाना है तो प्रारंभ में उसे बचाना पड़ेगा। जैसे एक छोटा पौधा है, उसके चारों ओर बाड़ लगाते हैं, क्यों? कि पशु उसे चर न जाए। बच्चे का जो कोमल मस्तिष्क है वो इन भावनाओं से प्रभावित न हो जाए। तो हम क्या करते थे कि बच्चे को राजसिक और तामसिक वातावरण से निकाल करके उसे गुरुकुल के सात्विक वातावरण में डालते थे। गुरुकुल का जो सात्विक वातावरण है केवल समाज के संदर्भ में नहीं है। आप देखिए, बच्चा विद्यालय जाएगा, आज क्या है कि एक विद्यालय जा रहा है एक संपन्न व्यक्ति का बच्चा, वो 50 लाख की गाड़ी में जा रहा है, दूसरा बच्चा साइकिल से जा रहा है। तो जो साइकिल से जा रहा है उसके मन में ईर्ष्या पैदा होगी, जो गाड़ी से जा रहा है उसके मन में अहंकार पैदा हो। तो बच्चा ये भी तो सीखेगा। जब हम बच्चे को सात्विक वातावरण में डालते थे तो सात्विक वातावरण का मतलब ये था कि वहां का वातावरण ही पूरा सात्विक था। क्यों? कि वहां ऊपर नीचे का कोई भेद नहीं था, कि ये राजा का लड़का है कि गरीब का लड़का है। सबके लिए एक भोजन, एक प्रकार का वस्त्र, और सारे काम बच्चे को करने पड़ते थे। अब हमारे शास्त्रों में पढ़ते हैं कि सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की जो दोस्ती हुई वो कब हुई? लकड़ी काटने गए दोनों। एक राजा का लड़का है, एक सामान्य परिवार से आया। दोनों को श्रम करना पड़ेगा, दोनों को गुरु के चरण दबाने होंगे, दोनों को। जितने भी लोग हैं वहां एक तरह का समता मूलक समाज था, जहां स्पर्धा की सीमाएं हमने न्यूनतम कर दी थी।
महत्वाकांक्षा शून्य कर दिया था, मन को हम मजबूत बनाते थे। आज मन के निर्माण की शैली ही खत्म हो गई। तो जो गुरुकुल की व्यवस्था थी वो बच्चे को श्रेष्ठतम वातावरण, श्रेष्ठतम मनोभाव और जो श्रेष्ठतम प्रणाली है जीवन जीने की, उस समय उसका शक्ति का जागरण हो रहा है, विवेक का जागरण हो रहा है, कैसे वो नियंत्रण में रहे, कैसे अनुशासन में रहे और केवल अपने मन की इच्छा की पूर्ति के लिए जीवन न जिए। वो दूसरों की भावनाओं का कैसे ख्याल रखा जाता है ये उसको सिखाया जाता था। जब वो गुरु के चरण दबाता था, जब गायों की सेवा करता था, जब गुरु के चरण दबाएगा तो सेवा केवल चरण दबाना नहीं था, वो गुरु के विश्राम की व्यवस्था कर रहा है और गुरु को कैसे आनंद मिले इस व्यवस्था में लगा है। हमारे गुरु जी कैसे प्रसन्न हो इस व्यवस्था में लगा है। एक उदाहरण आता है सिखों के एक गुरु का, अर्जुन देव जी महाराज का है शायद, वो दो शिष्य आए, वो बड़ी कठिनाई से शिष्य बनाते थे। उन्होंने कहा कि हम आप से दीक्षा लेने आए। उन्होंने कहा कि फिर रुको। शाम जब वो जा रहे थे, सुबह तो कहें कि इतना बड़ा गड्ढा खोद देना, और दिन भर में बड़ी मुश्किल से खोद पाए। जब शाम को लौट करके आए तो उन्होंने कहा कि सोने से पहले इसको सारी मिट्टी इसी में डाल। अब एक शिष्य सोचने लगा कि ये तो पागल है, हमारा जीवन बर्बाद कर देगा, तो चला गया। दूसरे से पूछा कि तुम क्यों नहीं गए? कहा महाराज मुझको इससे कोई मतलब नहीं कि गड्ढा खुदा की गड्ढा पूरा करना है, आप कैसे प्रसन्न होंगे ये मेरा लक्ष्य है। आज मनुष्य इतना दुर्बल हो गया है कि मेरी प्रसन्नता कैसे हो, सब लोग मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करें, पूरा समाज, पूरा परिवार, ये मन के दुर्बल होने का लक्षण है। हम जब गुरुकुल भेजते थे बच्चों को तो मन से शक्तिशाली होकर के लौटता था और दूसरों के मनोभावों को पढ़ने में सक्षम होकर के लौटता था। केवल अपने मन के, अपने सुख दुख की चिंता नहीं करता था। और ऐसा व्यक्ति जब राजा बनता था या समाज का नागरिक बनता था तो समाज में संतुलन स्थापित रहता था। आज तो केवल मन की गुलामी। आज देखिए जीवन के जो 25 वर्ष हैं, पिता कमा रहा है और राजा की तरह बच्चा रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, कहीं रह रहा है। जो जीवन के श्रम का समय है वो आराम से रह रहा है। उसे जीवन फिर भविष्य में क्या देगा? इससे बढ़िया देगा क्या? बिना किए सब कुछ पा रहा है वो। तो वो जो श्रम का समय है, आज हमने शिक्षा से श्रम गायब कर दिया, और श्रम केवल गायब नहीं कर दिया, उसके साथ विनय भी गायब कर दी। जो विद्यार्थी है वो विनयी भी हो, नम्र भी हो। आज शिक्षा क्या है? केवल अपना पेट भरना, अपने भावनाओं की तृप्ति करना और दूसरों का खून चूसना, ये सीख करके मनुष्य बन करके व्यक्ति वहां से आता ही नहीं। वो केवल धन कमाने की मशीन हो गया है, केवल अपने भावनाओं की चिंता करने वाला व्यक्ति हो गया है। अपनी रुचि, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी भावनाओं से कैद होकर के आया व्यक्ति है। वो समाज के लिए और अपने लिए समस्या खड़ी करेगा। तो पहली गुरुकुल की जो व्यवस्था थी वो ये थी कि सामाजिक जो वातावरण है, रजोगुणी तमोगुणी, उससे निकाल करके सतोगुणी वातावरण में डालना। और जब वहां बच्चे सब साथ में रहते थे, केवल उनमें एक स्पर्धा हो सकती थी, श्रम कौन अधिक कर लेता है, किसका विवेक ज्यादा श्रेष्ठ है, केवल यही स्पर्धा हो सकती थी। और यही स्पर्धा मनुष्य को मजबूत बनाती है। दूसरा बिंदु है इस शिक्षा का, जो गुरु जिस व्यक्ति को हम कहते थे वो जीवन की समस्त प्रवृत्तियों से ऊपर उठा हुआ होता था। उसने काम का जीवन जी करके काम पर विजय पा ली थी।
लोभ का जीवन जी करके लोभ का विजेता हो गया था, क्रोध का विजेता हो गया था, अहंकार का विजेता हो गया था। वो अपने सुख के लिए नहीं जीता था, उसने जीवन को केवल गहराई से जाना ही नहीं था। जीवन की जो पूर्णता है, जीवन की जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, आनंद है, उसमें बैठा था। और ऐसे व्यक्ति के पास जब छात्र रहते थे, देखिए वो जीवन का चरम था। गुरु कोई वो नहीं है जो बहुत अधिक जानकारी है। आज गुरु और जो शिष्य और शिक्षक है, उसमें क्या अंतर है? केवल जानकारी का। गुरु और शिष्य के बीच का अंतर जानकारी का नहीं था। गुरु और शिष्य के बीच का जीवन का जो अंतर था वो अस्तित्वगत था, जीवनगत था, क्वालिटी का अंतर था। उसके जीवन की क्वालिटी, वो जीवन की पूर्णता पर बैठा हुआ व्यक्ति था। इसे जीवन जीना है अभी, काम का, क्रोध का। इसलिए गुरु पूर्णिमा हम कहते हैं। गुरु पूर्णिमा का अर्थ है कि उसके जीवन में भी अमावस थी, उसके जीवन में भी प्रथमा द्वितीय सारी तिथियां आई, माने जीवन अंतःकरण उसका भी इन्हीं सारी स्थितियों से गुजरा था। लेकिन आज वो पूर्णिमा का चंद्र है, उसके जीवन में प्रकाश है। और ऐसे व्यक्ति के पास जब बच्चे बैठते थे, तब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा उसे कह पाते थे। क्यों? उसे ये सब चीजें उसमें दिखाई देती थी। एक दो उदाहरणों से आप समझने की कोशिश करिए। गुरुदेव वशिष्ठ हैं, भगवान नाम पढ़ने गए, गुरुग्रह पढ़ने गए रघुराई। आज जब हम शिक्षक को अपने घर बुला करके पढ़ाएंगे अपने बच्चे को, तो वो धन को बड़ा मानेगा, पिता को बड़ा मानेगा, गुरु को बड़ा ना मानेगा, क्योंकि उसके जीवन में ये आ गया कि धन सबसे बड़ी चीज है। द्रोणाचार्य जी को देखिए, दुर्योधन ये सबको पढ़ाने आते हैं, दुर्योधन के मन में आ गया कि ऐश्वर्य वैभव धन बड़ी चीज है। जब विद्यालय में जाता था, वो गुरुकुल में जाता था, तो वो ये सीख करके आता था कि धन बड़ी चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज है सेवा, दूसरों को की भावनाओं का ध्यान रखना, दूसरे कैसे प्रसन्न होंगे, इस विद्या में निपुण होकर के आता था। उसकी प्रसन्नता का भी मूल्य है। लेकिन जब वहां से छात्र निकलते थे, वो जीवन की सर्वोच्च ऊंचाइयों को छू करके निकलते थे, वो जीवन को जान करके निकलते थे। आज तो केवल मास्टर होकर के निकलता है, एक विषय का जानकार हो गया, मनुष्यता उसमें विकसित ही नहीं हुई। वो मनुष्य नहीं है, दिखता है मनुष्य, शोषण में लग गया। क्यों? उसे जीवन जीने का ढंग ही नहीं सिखाया गया। तो गुरु वशिष्ठ को आप देखिए, जीवन की पूर्णता कामधेनु बंधी है। उसे किसी अर्थ में न ले तो इस अर्थ में लें केवल कि जीवन में उन्हें किसी चीज का अभाव नहीं है, वो आनंद का अनुभव करते हैं और किसी वस्तु से उनका आनंद नहीं जुड़ा। अब आप देखिए, विश्वामित्र कहते हैं कि हमें ब्रह्मर्षि कह दीजिए, गुरु हैं, ब्रह्मर्षि नहीं कहते। क्यों? कि इनका अंतःकरण ब्रह्मर्षि कहने लायक हुआ नहीं। तपस्या विशाल हो सकती है, इनके गुण महान हो सकते हैं, पर अंतःकरण में अभी जीतने की वृत्ति बाकी है। वशिष्ठ से बड़े हो जाएं, ये वृत्ति बाकी है। और जो किसी को पराजित करना चाहता है वो क्षत्रिय, ब्राह्मण हो नहीं सकता। तो क्षत्रियत्व का रजोगुण का गुण है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके 100 पुत्रों की हत्या कर दी। लेकिन इससे विचलित नहीं हुई, ये गुरु का स्वरूप है। और आप देखिए गुरु का कितना दिव्यतम स्वरूप है। दोनों गुरु हैं उनके, विश्वामित्र भी और वशिष्ठ जी भी, भगवान राम के। लेकिन आप देखें क्या लिखा है, जनकपुर से बारात आ गई और आज गुरु वशिष्ठ उस कथा में हमेशा उस सभा में हमेशा कथा सुनाते हैं। लेकिन आज उस महापुरुष की कथा कही जा रही जो उस सभा में विद्यमान है। और क्या लिखा है कि मुनि मन आगम गाध सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। आज उस व्यक्ति की कथा सुनाई जा रही है जिसने वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध किया है।
लेकिन आज उनके अंतःकरण का कलुष धुल गया है, लोक कल्याण के लिए उनका जीवन समर्पित हो चुका है, वो विश्व के मित्र हो चुके हैं। ये है अंतःकरण की शुद्धि, ये है गुरु की स्थिति कि राग द्वेष से कितना ऊपर उठ सकता है व्यक्ति। जीवन में सारे राग का जीवन भी जिया उसने, द्वेष का भी जीवन जिया, श्रृंगार का भी जीवन जिया, काम का भी जिया, लोभ का, क्रोध का सब जीवन जिया उसने, महत्वाकांक्षा, लेकिन आज सब चीजों से मुक्त हो चुका। तो गुरु वो व्यक्ति था जो मनुष्य के अंतर मन को पढ़ना जानता था, और केवल पढ़ना नहीं, इसके अंतःकरण का विकास और जीवन का विकास कैसे होगा। आज हम क्या तय करते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बने, बच्चे के अंतःकरण को आप जानते नहीं, ना अध्यापक जानता है, ना ये शिक्षालय जानते हैं, ना विद्यालय जानते हैं। अंतःकरण क्या है ये विद्या ही गायब हो गई। लॉर्ड मैकाले ने सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर प्रहार किया वो गुरुकुल का, वो लोग नष्ट हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, उस जमाने में कितनी पुस्तकें थी, 6 महीने तक जलता रहा। केवल पुस्तकें नहीं जलाई गई, वो 70,000 भिक्षु जला दिए गए जिन्हें सारी पुस्तकें याद थी। और दुर्भाग्य से उसी आक्रांता के नाम पर उस प्रदेश, उस स्थान का नाम है। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ा, गुरुकुल नष्ट किए 100 वर्ष तक। तो वो महापुरुष जो जीवन की इन ऊंचाइयों पर बैठे थे, जो मनुष्य के जीवन को, मन को पढ़ने में पारंगत थे, आज हम बिना मन को पढ़े, बिना उसके जीवन के स्वरूप को जाने, उसे एक मनुष्य क्या बना रहे हैं, मशीन बना रहे हैं। तो गुरु क्या करता था कि पहले बालक को अपने यहां रखता था और उसको पहले उसका पहचान बताई जाती थी। अहंकार पहली चीज है शिक्षा में, और बुद्धि उसके आसपास काम करती है। तो अहंकार का शोधन, बुद्धि का शोधन, मन का शोधन, चरित्र पर नियंत्रण रखना, आप देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें बताई जाती हैं। हम अपने शास्त्रों को पढ़ना भूल गए हैं, अपने जीवन की ऊंचाइयों को भूल गए। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कथा में क्या है, केवल चने तो खा लिए, जो दोनों के लिए बंधे थे उन्होंने खा लिए। इतनी छोटी चीज, चने का मूल्य नहीं है, मूल्य यह है कि अपनी भूख को उन्होंने महत्व दिया और दूसरे के भूख को महत्व नहीं दिया। संवेदनशीलता जो थी वो नष्ट हो गई। उसे ऋण के रूप में कहा जाता है, जिस रूप में कहा जाए, पर मूल बात क्या है? मूल बात है संवेदनशीलता। वो गुरुकुल में विकसित की जाती थी। गुरु से उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि मुझसे अपराध हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो अपराध तुमने किया है ये मेरी सीमा से बाहर है, भगवान ही तुम्हें बचाएं। माने दूसरों का अधिकार हम हरण कर लेते हैं, वो बहुत बड़ा अपराध होगा। तो गुरुकुल में गुरु वो व्यक्ति था जो व्यक्ति के अंतःकरण को पढ़ना जानता था और बालक के अंतःकरण को क्या दिशा देनी है, किस दिशा में जाकर के जीवन के श्रेष्ठतम स्थिति में यह पहुंच जाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति प्रयोक्ता तत्व दुर्लभा। आप उस व्यक्ति को उस काम में लगा देंगे जो वो निपुण नहीं, कैसे कर पाएगा? आज यही हो रहा है, नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, इंजीनियर बनना है। अरे क्या बनेंगे जब उनमें वो अंतःकरण में वो बीज नहीं है, वो योग्यता नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है, वो संस्कार नहीं है। तो आप तनाव में लेकर के आत्महत्या की ओर उसे लिए जा रहे हैं। तो गुरु वो व्यक्ति है जो व्यक्ति के अंतःकरण को पढ़ करके उसके जीवन को दिशा देता है। आप मानस, हमारे पुराणों का एक संदर्भ उठाई, हिरण्यकश्यप है, वो गुरु से कहता है कि तुम्हें ये पढ़ाना है हमारे पुत्र को। वो ये नहीं कहता कि गुरु जो श्रेष्ठ समझे वो पढ़ाए। क्या हुआ? माने
गुरुकुल की वो व्यवस्था थी कि पिता भी मिलने नहीं जा सकता था। उस व्यक्ति को जो जीवन के सर्वोच्च अवस्था में बैठा है वो श्रेष्ठतम है। पिता भी उसकी अनुमति से मिलने आता है तो बच्चे के मन में यह संस्कार बनता है कि विद्या श्रेष्ठतम है, ज्ञान श्रेष्ठतम है, दूसरे की भावनाओं को समझना श्रेष्ठतम है। ये संस्कार विकसित होते हैं उसके यहां। पिता जब जाता है गुरु की आज्ञा से मिल पाता है। ये व्यवस्था थी हमारे आश्रमों की, ये गुरुकुल की व्यवस्था थी। और मनुष्य जीवन को अगर पतन से बचाना है, मनुष्य जीवन को नष्ट होने से बचाना है, तो हमें गुरुकुल की ओर लौटना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था को हमें गुरुकुल की ओर ले ही जाना पड़ेगा। तो गुरुकुल की जो दूसरी स्थिति थी वो गुरु की महानता थी, छात्र के मन को पढ़ लेने की विधि थी, और फिर वो जैसा होता था वो ऐसा उसे उस जीवन में बनाते थे। तो ये जो गुरुकुल की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं पैसा बहुत महत्वपूर्ण पहलू था ही नहीं। विद्या क्या है, जो वहां जो कुछ दिया जाता था, ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र और गणित और ये सारे विषय न पढ़े जो जीवन के लिए उपयोगी हैं, पैसे कमाने के लिए उपयोगी हैं। लेकिन विद्या का मूल लक्ष्य क्या था? कागभूषण जी गरुड़ जी से बताते हैं, कहु खगेश ऐसे कवन अभागी और खरी से वो सुरधेनु ही त्यागी। कलयुग में केवल एक विद्या रह गई है और सारे संसार का व्यक्ति उसी विद्या की पूर्ति में लगा है। माता पिता बालकन बोला वहीं और उदर भरे सुई धर्म सिखा। हमारा पेट कैसे भरे, बस ये धर्म सिखाना। और वो पेट चाहे जैसे भरे, पेट भरना बहुत बड़ी समस्या है। पेट अगर नियंत्रित नहीं है तो संसार को नष्ट कर देगा। भगवान राम क्या देखते हैं? हड्डियों को पहाड़। ये क्या है? राक्षसों ने खा लिया है मुनियों। भूख है तो आप कुछ भी खा सकते हैं। ये है पेट की समस्या। तो पेट कैसे भरे ये एक महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन उसके लिए हम कुछ भी करने में स्वतंत्र नहीं हैं। तो कागभूषण जी कहते हैं कि विद्या वो है, विद्या साय विमुक्त है। और कागभूषण जी क्या कहते हैं कि विद्या कामधेनु है। एक विद्या होती है गधी विद्या, जो केवल पुस्तकों का बोझा ढोना सिखाती है, जीवन का बोझा ढोना सिखाती है, पैसे कमाना सिखाती है, और जीवन में आनंद ना आएगा उस व्यक्ति। और एक विद्या वो है कौ खगेश ऐसे कवन अभागी और खरी से वो सुरधेनु ही त्यागी। वो विद्या कामधेनु है। कामधेनु का अर्थ है कि हमारे जीवन की इच्छाओं की पूर्ति करेगी, हमारे जीवन को सुंदर बनाएगी, हमारे जीवन को श्रेष्ठतम बनाएगी, हमारे जीवन को उच्चतम बनाएगी वो गुरुकुल की व्यवस्था। और जब हम श्रेष्ठतम, उच्चतम और सुंदरतम बन जाएंगे तो अपने लिए और समाज के लिए और सारे संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। और नहीं तो बहुत जानकारी लेकर के दूसरों का शोषण करने वाले, अपने अहंकार को बढ़ाने वाले, ये जो सारी चीजें आज समाज में दिखाई दे रही हैं विकृतियां, इन विकृतियों को हमने गुरुकुल के माध्यम से, श्रेष्ठतम व्यक्तियों के माध्यम से अपने बच्चों में संस्कार डाले थे, अपने बच्चों को विद्या दिलाई थी, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई थी। तो ये सारी चीजों का जो समन्वय है वो गुरुकुल, आज गुरुकुल की बड़ी महिमा गाई जा रही है, पर वो पैसे कमाने के लिए। गुरुकुल पैसे से मुक्त अर्थव्यवस्था थी। वो व्यक्ति, राजा जिसके चरणों में जाकर के शीश झुकाता था, वो कुछ लेता नहीं था। कणाद जैसे महापुरुष का आप उदाहरण देखिए। पैसे को आज हमने हर जगह साबित कर दिया। आज सेवा व्यर्थ हो गई है, श्रद्धा व्यर्थ हो गई है, प्रेम व्यर्थ हो गया है, दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना व्यर्थ हो गया है। आज भाव संसार में सबसे कम मूल्य की कीमत हो गई है, जबकि भावहीन होने से बढ़कर के कोई मूर्खता हो ही नहीं सकती। तो अगर हम गुरुकुल की शिक्षा की ओर लौटें, हमारा जीवन अंदर से भी बाहर से भी श्रेष्ठ होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की।